भाग रॉनिक, भाग। शिट, वो राक्षस मेरे ही पीछे आ रहा है। रात के अंधेरे में रॉनिक अंधाधुंध भाग रहा था। शिकारी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। ये जंगल कहाँ ले जा रहा है मुझे? हर तरफ अंधेरा और वो शिकारी। भागते भागते रॉनिक का पैर एक लकड़ी में फंसा और वो मुंह के बल गिरा। शिकारी अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, जैसे कोई भयानक सा साया हो। उस 7 फीट के राक्षस के सामने रॉनिक क्या था? बस एक साधारण सा लड़का। मेरा पैर। शिकारी रॉनिक की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी थी। रॉनिक का दिल जोर से धड़कने लगा। गहरी छायाओं में से शिकारी निकला। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून था। शिकारी ने गहरी सांस ली और अपनी कुल्हाड़ी उठाई, निशाना साधने के लिए। अंधेरे से कोई शिकारी पर झपट पड़ा था। कुछ ही पलों में रॉनिक को समझ आ गया, वो वही भेड़िया था। वो भेड़िया वही था जिसने एक रात पहले रॉनिक पर हमला किया था। वही पंजे, वही चेहरा, वही खूनी आंखें। ये कोई साधारण जानवर नहीं था। भेड़िया ने शिकारी के हाथ को झपक कर तोड़ दिया। एक पल में हड्डियां टूटने की आवाज उठी। उसके दांत उसकी गर्दन में घुस गए। खून जमीन पर बहने लगा। तो जानवर नहीं, तू सांप है। जंगल गूंज उठा शिकारी की चीखों से। खून से भीगा हुआ भेड़िया, आंखों में आग, अब रॉनिक की तरफ मुड़ा। ये तो मेरी तरफ देख रहा है। भेड़िया ने रॉनिक की ओर देखा और अपनी गर्दन हिलाई, जैसे उसे जाने के लिए कह रहा हो। रॉनिक लड़खड़ाते हुए वहां से भागने लगा। वो मुझे बचाने आया, पर क्यों? वो तो मुझे ही मारने आया था कल रात। थोड़ी देर में रॉनिक ने एक जोरदार चीख सुनी। वो शिकारी की चीख थी, यानी उस भेड़िए ने जरूर शिकारी को जख्मी कर दिया होगा। रॉनिक डर के मारे चलता रहा। उसने अपनी घड़ी में देखा, देर रात के 3 बजे थे। बस 2 घंटों में सूरज उगने वाला था। उसे सामने एक गुफा दिखाई दी। इस गुफा में 2 घंटे के लिए आराम कर लूंगा, फिर सुबह की रोशनी में बाहर का रास्ता ढूंढना आसान होगा। सिद्धार्थ और अनीश को भी ढूंढना है। आई होप दोनों ठीक होंगे। केव में सन्नाटा था और एक अजीब सी ठंड, और उस ठंडक में छुपा था एक राज। रॉनिक ने गुफा में कदम रखा, लेकिन सामने जो पाया उसे देखकर रॉनिक के पैर कांपने लगे। उसके सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके सफेद बाल जमीन तक पहुंच रहे थे। उसने बस एक सफेद रंग का चोंगा पहना था। उसकी त्वचा बुढ़ापे से लटक रही थी। पानी ला, उस मटके में रखा है। क्या? डर मत, पानी ला, प्यास लगी है। उस योगी की आवाज गुफा में गूंज रही थी। रॉनिक कांपते हाथों से मटके के पास गया और योगी के लिए पानी लाया। रॉनिक को उसके पास जाने से भी डर लग रहा था। तूने मुझे जल दिया, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है तू? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं कितने सालों से तप कर रहा था। तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हुई, लेकिन डर मत, अगर तू नहीं आता तो भूख प्यास से मेरी मौत हो जाती। शायद समाधि के लिए अभी मैं योग्य नहीं हूं। मैं तेरी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। बोल, क्या चाहिए तुझे? कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। रॉनिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बूढ़ा आदमी उसकी इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? ये कोई मजाक था, भ्रम था, सपना था? ये कोई चोर लुटेरा भी हो सकता था। मुझे बस घर जाना है। मैं थक चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जैसे पहले था।
योगी ने रौनक के सर पर हाथ रखा। तथास्तु। योगी के सर पर हाथ रखते ही रौनक को जैसे बिजली का झटका लगा और एकदम ब्लैकआउट हो गया। अबे रौनक, उठ साले, ड्राइवर के बाजू में बैठकर सोते नहीं है, ड्राइवर को भी नींद आती है। रौनक ने आंखें खोली। वो कार में था। वो दिल्ली के रास्ते पर थे। अनीश आराम से गाड़ी चला रहा था। सिद्धार्थ पीछे वाली सीट पर लेटकर म्यूजिक बजा रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पहले जैसा। सब कुछ पहले जैसा हो गया? अभी भी सपने में है क्या? दिल्ली आ रहा है अब, थोड़ा फ्रेश हो जा। तुम दोनों को कुछ याद नहीं? ट्रिप में क्या हुआ था? ऐसी फोटोज खींची है मैंने कि ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहेगी। इन दोनों को तो कुछ भी याद नहीं, तो फिर मुझे क्यों याद है? ये क्या था? सपना? हेलुसिनेशन? पर वो सब कुछ इतना रियल था। वो भेड़िया, वो योगी, वो शिकारी। मैं पागल तो नहीं हो गया? रौनक के लिए सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर सच ये था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा था। जंगल का राज अब शहर के अंधेरों में खुलने वाला है और रौनक का असली सफर अब शुरू होता है।